respected Father Lawrence, respected Father Jignesh, all respected teachers, dear parents, and મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટુડન્ટ્સ. આજની જે 18th ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે મિત્રો, 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે આજે આપણે ત્યાં, અને આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ 80મો સ્વતંત્રતા દિવસ. હું કોઈ બહુ મોટા ભાષણ નહીં આપું, મને ખબર છે બહુ મોટા ભાષણથી બધા બોર થઈ જાય છે, એટલે એવી વસ્તુઓ चर्चा करशुँ, ऐसी बातें हम बात करेंगे जिससे कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ. इंडिपेंडेंस डे हमारे जीवन में एक ऐसी खुशहाली लेके आता है, राष्ट्रीय त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है, एक ऐसी चीज़ लेकर आता है जिससे हमें ऑफ कोर्स आज़ादी की याद दिलाता है, उन ग्रेट लीडर्स की याद दिलाता है, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर आम्बेडकर, इन सब की याद दिलाता है. लेकिन साथ ही उन्होंने जो काम किए, दे हैव वर्क, उसके साथ ये भी याद दिलाता है कि हम अपना आज का जीवन और अच्छा कैसे बेहतर बना सकते हैं. क्या वाकई हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? वो क्या सीख सकते हैं? आज आप सब लोग यहाँ पर पेरेंट्स यहाँ आए हैं, बच्चों ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, आज जो परफॉर्म किया है इंडिपेंडेंस डे में, इट्स रियली रियली कमांडेबल एंड रियली ट्रू. प्लीज क्लैप फॉर देम. ये सब ये इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इनको एक चीज नहीं सिखाई गई है, और वो है आप ये नहीं कर सकते हैं. पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप भी बच्चों को कभी भी ये चीज़ें हमें नहीं सिखाना है कि आप ये नहीं कर सकते हैं. ये बच्चे आज जो ये कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं स्टेज पे क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया कि ये हम कर सकते हैं. इन्हें नहीं सिखाया गया. बच्चे कोई भी चीज़ में जब अपना एंथुसियाज्म दिखाते हैं तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है. हमारे लिए क्वेश्चन है कि क्या उन लोगों ने आज़ादी में अपना जान समर्पित किया, कंट्री को ये सब दिया, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए? हम कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे सकते हैं, ऐसा अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ऐसे संस्कार दे सकते हैं जिससे इस देश के निर्माण में हम सब मिलके इस देश को और अपने परिवार को, अपने स्कूल को, अपने समाज को हम आगे ला पाएं. छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा कैसे कर सकते हैं हम ये सब? हम बच्चों के जीवन में, स्टूडेंट्स आप सब भी ध्यान से सुने, हम आज के भविष्य को लेकर, उसके निर्माण को लेकर हमको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो हमारे ज़िंदगी से हमारा परिवार का और देश का भला हो. हम क्या क्या कर सकते हैं देश के लिए? हमें आज के ज़माने में उन लीडर्स के द्वारा जो सेक्रीफाइस किए थे, हमें सेक्रीफाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जान देने की. हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए? एनीवन? कैन वी डू समथिंग फॉर कंट्री? व्हाट वी कैन डू? व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट? वी कैन कंट्रीब्यूट विद वेरी माइनर थिंग्स. हम बहुत छोटे छोटे परिवर्तन लाके हम देश के निर्माण में मदद कर सकते हैं. जैसे कि क्या हम अपना सराउंडिंग अच्छा रख सकते हैं? कैन वी कीप द सराउंडिंग क्लीन? हाउ? वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट. हम अपना वेस्ट बाहर नहीं फेंकेंगे. क्या ये देश अच्छा बनेगा? गुड. और हम कहीं पर भी जब हम थूकते हैं बाहर या कोई वेस्ट बाहर फेंकते हैं तो वो अंततः हम उस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम इसके निर्माण से हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं बच्चों को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहाँ पे उन्होंने ये कैरियर एक्सप्लोर नहीं किया है. एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, पेरेंट्स बैठे हैं, लगभग पेरेंट्स मेरी उम्र के हैं, हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना सिखाते थे कि आप ये पढ़िए, वो पढ़िए. आज ज़माना बहुत बदल चुका है. अब हम एआई के ज़माने में काम कर रहे हैं. आज हम ऐसे प्रोफेशंस में घुस रहे हैं, ऐसे प्रोफेशंस में हम एंट्री ले रहे हैं कि जहां हमें बच्चों को उन दिशाओं में ले जाना होगा. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो कैरियर काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें. हम बहुत लकी हैं, हम अहमदाबाद में हैं. कैरियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करें ताकि हम बच्चों को वो भविष्य दे सकें जो उन्होंने सोचा है. अब वो ज़माने नहीं है कि जब हम आज से 50 या 60 साल पहले के जो कैरियर्स थे हम उन पे ही काम करते रहें.
एक बच्चे ने बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमें वो करना होगा जो आज का देश चाहता है, आज भविष्य जो चाहता है। वो करियर काउंसलिंग सेशन जो होते हैं पेरेंट्स के लिए, आप वहां जाइए। आप अपनी डेली लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं कि शायद हो सकता है कि आपको ये शायद न भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे बच्चों के करियर्स हैं जिनमें आप फोकस कर पाए। आप उस पे जाइए के सेशन में, आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे वो करने के बाद बच्चे एंट्री लेवल पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपने सुना होगा एक एमआरआई मशीन, किसी ने सुना है? एमआरआई मशीन देखा है किसी ने? एनीबडी स्टूडेंट्स? एमआरआई चेकअप होता है, किसी ने सोचा है एमआरआई टेक्नीशियंस का सैलरी कितना होता है? फर्स्ट सैलरी 1 लाख रुपीज अ मंथ। ये नए नए प्रोफेशंस हैं इंडिया में, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो माँ बाप ने प्लान नहीं किए, लेकिन ये हैं ऐसे। मैं एडवाइस करूंगा करियर काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स ऐसे ऐसे सेंटर्स पे जाएं जहां ये प्रोग्राम होते हैं, जहां ये इवेंट होती हैं, और वो अपने बच्चों को उस दिशा में ले जाएं जो इस देश के निर्माण में अपना मदद करें। ऐसे अन्य कई सारे प्रोफेशंस हैं, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्कूल से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना, ये सब चीज़ें सीखना और इस आज़ादी के पर्व को उस दिशा में लेके जाना, तभी हमारा मकसद साबित होगा। तभी हमारा एज ए पेरेंट्स इन चीज़ों में हम कुछ योगदान या कंट्रीब्यूशन कंट्री को कर पाएंगे। बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आप पेरेंट्स रोजाना इतना सारा मेहनत कर रहे हो, रोजाना अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप बिजी रहते हैं। बस ड्रॉप आउट रेशियो जो है उसको कम करने में आप मदद करें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद स्टडी नहीं करते, 12th के बाद स्टडी नहीं करते। ये बिल्कुल मत होने दें दोस्तों। मिनिमम बैचलर या मास्टर डिग्री अगर बच्चा कर पाएगा, तब जाके कहीं वो आपके भविष्य को सपोर्ट कर पाएगा, देश को स्ट्रांग बना पाएगा। मेरी जो यहाँ बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो किसी वजह से आज प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोटा छोटा कदम उठाएं, और वो छोटे कदम के लिए बच्चों को कंटिन्यू गाइडेंस देते रहें इस तरीके की चीज़ों का। तब जाके बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि 10 में से मैं कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करूं। नंबर 1। नंबर 2, मिस्टेक्स आर द एक्सपीरियंस। आप मिस्टेक्स करने से बच्चों कभी मत डरो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बहुत डेंजर है। सो आस्क क्वेश्चंस, यू डू समथिंग। कुछ करना ही सबसे बड़ी बात है। इफ यू डू समथिंग दैट विल ऑलवेज बी चांस टू सक्सेस। आप कुछ नहीं करते हो वो बहुत डेंजर होता है। इसलिए यू सिलेक्ट 10 थिंग्स बट एटलीस्ट यू डू अटेम्प्ट 7। अगर आप कुछ करोगे तब सफलता या निष्फलता होगी। निष्फलता होती भी है तो वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है कि हम उस निष्फलता से कुछ सीखें। लर्न 2 थिंग्स फ्रॉम द योर फेलियर एंड मूव अहेड विद द स्टेप्स। एंड टुडे एटलीस्ट वी शुड अडॉप्ट 1 थिंग, डू नॉट गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। डोंट लेट इट गो, उसको जाने मत दो। जब तक हमको सफलता नहीं मिलती है, हमें सफलता नहीं मिलती है उन चीज़ों में, तब तक उन चीज़ों को छोड़ो मत। आइदर स्टडी, योर एम्बिशंस, योर गोल्स, स्पोर्ट्स, एनी गेम्स और एनीथिंग इन द लाइफ विच यू वांट टू डू, डोंट गिव अप। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, फादर एंड ऑल पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। वही असली देशभक्ति है, वही असली तुम्हारा राष्ट्र प्रेम है। I request everyone to at least learn about the things which you can deliver to the country, rather you think that what country has done for you. देश ने हमें क्या दिया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है हमने देश को क्या दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि हमें बॉर्डर पे जाना है, पर जरूरी ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल या 20 साल के बाद हमें याद किया जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट टू एटलीस्ट एक ऐसा चीज में हम जुड़ें, आने वाले समय में ऐसी चीजें हम सोचें कि जहां पे हम इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं, उसके द्वारा हम एक समर्पण की भावना हासिल करें। Again, thank you, Father, for inviting and honor me on this occasion.
And Father Jignesh, thank you. Thank you all teachers, parents, and of course, Vidyarthi Mitra students. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiration words. Now, I would like to call Manisha ma'am over the stage for expression of gratitude and acknowledgement of effort.